प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज का सुबह का दिन दिखाने के लिए। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर। और मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और मैं आज पढ़ूँगा नीति वचन अध्याय 11 पद 19 और 20, जिसका मैंने शीर्षक लिखा है, छांटा है, मन के टेढ़े और मन के सच्चे। मन के टेढ़े और मन के सच्चे मनुष्य। और पढ़ने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा, उसके बाद वचन में चलेंगे। धन्यवाद जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर, सब घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, भेदभाव, भूत पे जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकते आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, श्रापन, घटी कमी, बुरी बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग तला के बंधन दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जो बच्चे खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निमन के घले का पिता परमेश्वर, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मना सकें पिता परमेश्वर। जो हमारी माता बहनों को 10-10 साल पर वो शादी हुए के बच्चा नहीं हुआ पिता परमेश्वर, उन्हें बेटा बेटी की आशीष दे पिता परमेश्वर। उन्हें अपना सीधा हाथ प्रभु, उन्हें बेटा की आशीष दे पिता परमेश्वर, जिससे वो गवाही दे सके प्रभु आपके भवन में जाके पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जो मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ प्रभु। वो भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें, उनके कष्ट दिलो जान से हर समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इन वचनों को शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, आमीन। लिखा है पद 19 पढ़ूंगा, 19 से 20, 19-20 में 19 लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है। यानी जो व्यक्ति धर्म या धार्मिकता के मार्ग पर अडिग रहता है, बना रहता है, उस पर स्थिर रहता है, वो जीवन पाता है। जीवन कैसा पाता है? वो अनंत जीवन पाता है और आशीष भरा जीवन पाता है, यानी प्रभु यीशु मसीह को पाता है। जो परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञा चलता है, वो अटल रहता है, सजग रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को पाएगा, यानी अनंत जीवन पाएगा, यानी जो आत्मिक और शाश्वत जीवन को दर्शाता है। और फिर लिखा है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का घोर हो जाता है। जो व्यक्ति बुराई का या पाप का अनैतिक कार्य का पीछा करता है, बुरे कार्यों का पीछा करता है, उनका अनुसरण करता है, उनके पीछे चलता है, वह मृत्यु का घोर, यानी वो मृत्यु को ग्रहण करता है, मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है आदमी, अर्थात स्वयं को विनाश की तरफ ले जा रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है 20 में, जो मन के टेढ़े होते हैं, जो मन के टेढ़े मेढ़े, यानी विकृत, कुटिल हृदय वाले होते हैं, अर्थात धोखेबाज, कपटी, अनैतिक विचार रखने वाले व्यक्ति, उनसे यानी फिर उनसे यहोवा को घृणा आती है। उनसे पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है उनसे। उनका ऐसा स्वभाव से परमेश्वर दृष्टि में घृणा आती है, उनको नफरत आती है उनसे, वो नफरत, और वो परमेश्वर से वो लोग दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं वो लोग। जो अगर लिखा है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न होता है। जो खरी चाल, सच्चाई की चाल, ईमानदारी की, धार्मिकता के चाल चलते हैं, परमेश्वर उनसे खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। यानी जो परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उन पर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के, वो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं। परमेश्वर उन पर अनुग्रह, अपनी आशीष बरसाता है और आशीष उनको देता है। और ऐसे व्यक्ति अंतिम न्याय के समय परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ऐसे व्यक्ति अंतिम न्याय के समय परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। भाव यह है कि परमेश्वर हमें अंदर से बाहर से जांचता है, और वो चाहता है कि मेरा बेटे बेटी अंदर से बाहर से एक रहें। उनकी अंदर से बाहर की कोई भी सब बुराइयों को देखते हैं परमेश्वर, हमारे अंदर की बुराई को देखता है, बाहर की बुराई को देखता है। इसलिए परमेश्वर का जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनके जीवन में चरित्र की पवित्रता
और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में चरित्र की पवित्रता और सच्चाई महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर मसीह को मानने वाले लोग हैं, पवित्रताई से, सच्चाई से, खराई से, सीधाई से चलने वाले लोग और परमेश्वर के आशीष में रहने वाले लोग, वो हमेशा उन्नति तरक्की करते जाते हैं और वो परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, परमेश्वर के पास रहते हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर अच्छे कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमारे पास आएगा। अगर हम बुरे कार्य करेंगे परमेश्वर हमसे दूर होता चला जाएगा, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सभी हमारे उन्नति तरक्की के रास्ते बंद जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति तरक्की के रास्ते खोलेगा और हम आगे बढ़ते चल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन वचनों के साथ सबको परमेश्वर की आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह की आशीष मिले। प्रभु आप जय मसीह की।